हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो स्पेशली यहां पर गर्ल्स के लिए रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025-26 के बारे में। यहां पर गर्ल्स के लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी यहां पर निकल के आ रही है, यानी जो भी गर्ल्स है वो यहां पर एसएससी जीडी भर्ती 2026 में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि लड़कियों के लिए बड़ा मौका है। अक्टूबर 2025 में फॉर्म डालेंगे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे उम्र सीमा के बारे में, हाइट के बारे में, सिलेबस के बारे में, पोस्ट के बारे में और पढ़ाई के बारे में कि कैसे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें एज वगैरह सारा कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी गर्ल्स हैं, ठीक है, एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025-26 से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो इस चैनल के ऊपर देने वाला हूं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसी कितनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये अभी आप देखोगे ये नोटिफिकेशन कौन सा है आपका 2025 वाली वैकेंसी का है, जिसमें 39,481 पोस्ट थी और ये बढ़कर यहां पर कितनी हो चुकी थी 53,000 प्लस, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि इस बार आपकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो यहां पर पहले आप देख लीजिए कि आपकी मेल और फीमेल की कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहां पर आप देखोगे मेल की तो इस वैकेंसी में 2025 वाली में 35,612 वैकेंसी है। अगर फीमेल की बात करें तो 3,869 वैकेंसी है, ठीक है। अभी यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इस बार हमारी को 2026 वाले नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बता देता हूं, फीमेल कैंडिडेट की बहुत ज्यादा यहां पर पोस्ट खाली पड़ी है एसएससी जीडी के अंदर, सभी फोर्सेज के अंदर, जैसे सीआईएसएफ है, ठीक है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी, सभी के अंदर बहुत सारी पोस्ट अभी खाली पड़ी है, ठीक है। तो यहां पर अभी आपकी मैं बता देता हूं, जो 2026 में टोटल फोर्स की बात कर लेता हूं कि कितनी पोस्ट निकल के आएगी। तो यहां पर लगभग शुरुआती पद आपको कितने देखने को मिलेंगे, 40 से लेकर 42,000, क्योंकि बहुत ज्यादा पद अभी खाली पड़े हैं, ठीक है। और यहां पर यह वैकेंसी बढ़कर यह भी आपके 55,000 के करीबन होगी, ठीक है। शुरुआती पद कम रहेंगे लेकिन बाद में बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार यहां पर अभी मैं बात कर लेता हूं कि गर्ल्स की कितनी वैकेंसी आएगी। तो यहां पर टोटल गर्ल्स की वैकेंसी की बात करें तो इस बार आपकी लगभग 4500 करीबन 4,500 के करीबन आपकी गर्ल्स की वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी, ठीक है, शुरुआती, और बाद में इनको बढ़ा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सुनहरा मौका है, जो भी गर्ल्स है जो एसएससी जीडी में भर्ती होना चाहते हैं, बढ़िया अभी से तैयारी कीजिए। अभी यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिसका सबसे ज्यादा डाउट होता है, ठीक है, कि एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 में लड़कियों की पूरी आयु सीमा की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जन्म तिथि के हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ पूरी बताऊंगा कि इस डेट ऑफ बर्थ से लेकर इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो इसका फॉर्म लगा सकती है, ठीक है। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, ठीक है। इसके बाद इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष से होनी चाहिए, ठीक है। जिन लड़कियों का जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद हुआ है वे आवेदन नहीं कर सकती, सबसे पहले यह ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में जिन लड़कियों का जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले हुआ है वे भी आवेदन नहीं कर सकती। सामान्य श्रेणी की बात कर रहा हूं, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी को छूट मिलेगी। इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे सामान्य है, जैसे यूआर कैंडिडेट है, ठीक है, उनकी उम्र जन्म की न्यूनतम तिथि इस तिथि के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। कौन सी तिथि के बाद? 1 जनवरी 2008 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब इससे पहले के है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर 2 जनवरी 2003 जन्म की अधिकतम तिथि, ठीक है, इस तिथि से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2003 से तो जन्म आपका पहले नहीं होना चाहिए अगर यूआर है, और 1 जनवरी 2008 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों एज के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आयु सीमा 18 से 23 साल रहने वाली है, कोई भी छूट नहीं मिलेगी यूआर कैंडिडेट को। इसके बाद में एडब्ल्यूएस है, अगर आप फीमेल है, ठीक है, तो आपकी आयु 1 जनवरी 2008, ठीक है, इस तिथि से बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। 18 से 23 वर्ष आपकी यहां पर उम्र मांगी गई है, ठीक है। और यहां पर इसके बाद में ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी अगर आपका जन्म 1/1/2008 के बाद हुआ है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, इससे पहले वाले भर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से पहले, ठीक है, से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन दोनों डेट के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी 18 से 26 साल आपकी उम्र है, 3 वर्ष की आपको छूट मिलती है। इसी प्रकार एससी और एसटी आप देख लीजिए, यानी एससी और एसटी है तो 1 जनवरी 2008 से पहले 1 जनवरी 2008 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 2/1
1998 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। 18 से 28 वर्ष 5 वर्ष की छूट। इसी प्रकार एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, और दंगा पीड़ित वाले भी यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी। अभी भी अगर आपको कंफ्यूज है तो आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका कैटेगरी, ठीक है, अगर आप एससी है तो एससी लिखना है, एसटी है तो एसटी लिखना है, ओबीसी है तो ओबीसी लिखना है, अगर यूआर है तो यूआर लिखना है, ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस लिखना है, और अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है कि मैं इस डेट ऑफ बर्थ की हूं तो क्या मैं इसका फॉर्म लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती हूँ। अगर मेल कैंडिडेट देख रहे हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर देखिए और भी आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर की तालिका, ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि अलग अलग वर्गों की लड़कियों के लिए आवेदन करने की पात्रता उनकी जन्म तारीख पर निर्भर करती है, ध्यान रखना, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि किसी ओबीसी वर्ग की लड़की का जन्म 5 जनवरी 2000 को हुआ है, वो आवेदन कर सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि किसी सामान्य वर्ग की लड़की का जन्म 1 जनवरी 2003 को हुआ है तो वह आवेदन नहीं कर सकती, क्योंकि क्राइटेरिया यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने पूरा आपको बता दिया। इसी प्रकार यदि किसी अनुसूचित जाति एससी की लड़की का जन्म 10 दिसंबर 1999 को हुआ है तो वो आवेदन कर सकती है, ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी भी श्रेणी की लड़की का जन्म 2 जनवरी 1997 को हुआ है तो वह इस भर्ती के लिए अयोग्य है, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी यहां पर जो भी फीमेल कैंडिडेट है जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% यहां पर आपको छूट मिल जाएगी। इसके बाद में एनसीसी बी है तो 3% छूट मिलेगी, एनसीसी ए है तो यहां पर 2% आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे यहां पर देख सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट है और ये आपके यहां पर क्वेश्चनों की संख्या और ये आपके नंबर है, ठीक है। यानी यहां पर टोटल आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, में रीजनिंग, इसके बाद में जीके जीएस, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश, कोई भी आप ले सकते हैं। सभी के 20-20 सवाल रहेंगे और यहां पर 40 नंबर के, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका 40 नंबर का रहेगा, यानी एक सवाल आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। और ध्यान रखना 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। गलत उत्तर पर 0.25 नंबर आपका काटा जाता है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में ये आपका सिलेबस है, रीजनिंग है, ये आपका जनरल अवेयरनेस है, जीके जीएस है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है और ये आपका हिंदी और इंग्लिश का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी यहां पर आप देखोगे मेल और फीमेल की यहां पर जो रनिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में क्लियर करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, 1-2 दिनों में मिल जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में करना होगा, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि यहां पर आपको छूट मिलती है। अगर आप लद्दाख क्षेत्र से है, अगर आप मेल है तो 1600 मीटर की रनिंग होगी 7 मिनट में, ठीक है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर की रनिंग होगी 5 मिनट में लद्दाख रीजन के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अभी ये तो शायद पुराना वाला नोटिफिकेशन है, आप अपना वाला नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसी प्रकार होता है, सेम ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आप देख लेते हैं, सबसे पहले आपका क्या होता है, पेपर होता है। पेपर जो भी कैंडिडेट क्लियर कर लेता है उसका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में मेडिकल, मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट निकलती है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। हाइट की बात करें तो अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देखोगे इसमें भी आपको अलग अलग छूट दे रखी है हाइट में भी, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया से बिलोंग करते हैं और अगर आप एसटी कैंडिडेट है, फीमेल है, तो यहां पर 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहां पर मांगी जाती है, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया के एसटी कैंडिडेट है और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगर आप ऑल इंडिया के एसटी कैंडिडेट है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो यहां पर 147.5 ये भी आपकी हाइट मांगी गई है। और अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं, गढ़वाली, कुमानी, डोगरा, मराठा, तो आपकी 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अगर आप कैंडिडेट है पहाड़ी क्षेत्र से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, तो यहां पर 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। इसी के बाद में आपके मेडिकल होता है, मेडिकल आपका नॉर्मल होता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और मेडिकल के बाद में ये डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। डॉक्यूमेंट में आपके मोटे मोटे तौर पर 10th का मार्कशीट है, अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया तो वो आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने 12th का सर्टिफिकेट लगाया तो 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कोई हाइट और चेस्ट, सॉरी फीमेल कैंडिडेट में तो चेस्ट नहीं मांगा जाता है,
तो अगर आप हाइट में छूट चाहिए तो आपका हाइट का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। सिलेक्शन में के लिए यहाँ पर अगर आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूआर है तो 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 25%, ऑल अदर कैटेगरीज है तो 20% आपके यहाँ पर नंबर मांगे जाते हैं। और ये आपकी फोर्स होती है इसके अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी और एसएसएफ। ठीक है, ये आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप फ्री के अंदर तैयारी करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में या तो चिराग क्लासेस सीधा सर्च कर दो तो भी ये एप्लीकेशन आ जाएगी, या फिर आप अपना जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो के नीचे, तो इसमें भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा, प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।